ओके, आज हमारा प्रैक्टिकल का लेक्चर है। अब होपफुली कि आपको काफ़ी सारी माइसिकल आ जाएगी, आपकी क्लास का इंटरेस्ट बता रहा है, ठीक है? तो आपने अपनी असाइनमेंट सबसे पहले तो करके तो मुझे सबमिट करवानी है 4th ऑफ फरवरी तक। क्योंकि हमारा इसी वीक में मेरे ख़्याल क्लासेस हैं और उसके बाद हमारी क्लासेस नहीं हैं। तो इसलिए आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स लगने हैं, उस हिसाब से आप मुझे अपनी टाइमली जो है काइंडली असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दीजिएगा। असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर जो है वो आपके पास SQL के लाइक ऑपरेटर है। हमने लाइक ऑपरेटर को लास्ट टाइम भी किया था, आज मैं उसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि हमने आज जो रेगुलर एक्सप्रेशन करने हैं तो आपको आइडिया हो कि देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन लाइक ऑपरेटर एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपके पास लाइक ऑपरेटर क्या करता होता था कि हमने अगर कोई भी नेम सर्च आउट करना है और हम उसको कह देते हैं कि उसमें कोई एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इस नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा वो हमें निकाल के लाए जिनके नेम्स में ये लेटर हैं। जैसे कि हमने ए का किया था, तो एक हम उसके साथ बाद में जो है वो परसेंटेज साइन डालते हैं कि लाइक के ए बीच में हो, उसके बाद जो है वो कोई भी लेटर्स हों। ठीक है, तो जब हम इसको रन करते थे तो ये देखिए कि पहला नाम का लेटर जो था वो ए था और उसके बाद में लेटर जो थे वो अपनी मर्ज़ी के उसने उठाए। इसी तरह हमने जब क कहा कि दरमिया आपके पास ऐसे नाम हों जिनमें एस और ए इकट्ठा हो और आगे पीछे जो जो मर्ज़ी लेटर आ जाएँ, तो हमने इस तरीके से भी डेटा को सर्च किया। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक और ऑपरेटर होता है बाइनरी का, जिसमें आप जो है वो क्या करते हैं लोअर केस और अपर केस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब लोअर केस और अपर केस में आप क्या करते हैं कि लाइक ये अगर हम कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ वो नेम्स हैं जो कि कैपिटल ए से शुरू हो रहे हों, जब या वो नेम आए जो आपके पास जो हैं वो स्मॉल ए से हो रहे हों, तो हम उसके लिए उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है वो बाइनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर जो है वो आपके पास इसी तरीके से वर्क करता है जैसे लाइक ऑपरेटर साथ में करता है, लेकिन सिर्फ वो क्या करेगा, वो उसके अपर और लोअर केस को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसलिए हमें डाटा जो है उसको हम उतना ही इजीली और फाइनली जो है वो सर्च आउट करेंगे। आपके पास से इसी तरह हम आज जो रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो आपके पास लाइक ऑपरेटर की तरह ही और जो है वो वर्क करता है, ठीक है? लेकिन उसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हम जैसे यहाँ पे लेटर को सर्च करने के लिए परसेंटेज को फ्रंट या स्टार्ट या एंड पे लिखते थे, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम जस्ट वी विल यूज़ अ कीवर्ड ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड देन वी विल गिव द लेटर्स इन अ स्ट्रिंग। तो आपके पास ये वर्क ये बिल्कुल उसी तरीके से करेगा लेकिन विदाउट यूजिंग एनी परसेंटेज साइन। तो ये देखिए कि ऐसे से रिलेटेड जितने ऐसे जहाँ पे भी इकट्ठा था उसने हमें वो 2 नाम जो हैं वो सर्च आउट करके दे दिए, लेकिन हमने हालाँकि इस दफ़ा कोई परसेंटेज साइन जो है वो शुरू और एंड में नहीं डाला। उससे क्या हुआ कि आपके पास जो है वो अगर शुरू में ऐसे आ रहा था तो शुरू में उसने सर्च आउट कर दिया, मिडल में आ रहा था तो मिडल में सर्च आउट कर दिया और हमें एक्स्ट्रा ऑपरेटर भी जो है वो यूज़ करने की साइन भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है? आपके पास अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो आपका आपके नेम्स का डेटा वो आपको सर्च करके लाए, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो और वो किस कैपिटल लेटर से हो, वो उसका हम उस लेटर को जो है ये अपर कैप के बाद लिखते हैं। अपर कैप क्या रोल क्या प्ले करेगी कि आपके डेटाबेस में जो डेटा जो है वो आपके पास कैपिटल लेटर से ऐसे ऐसे शुरू होगा, उसको वो रिटर्न करेगी हमें एग्जीक्यूशन के बाद। तो आप देखें कि हमारे पास ये एस और ए जो है इसका एस कैपिटल लेटर से कैपिटल लेटर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वी प्लेस अ कैप इन फ्रंट ऑफ द लेटर एस। ठीक है, फिर हम क्या दूसरा हम अगर चाहें कि आप जो हैं वो आपके पास एक ऐसा
जो है वो एक से ज़्यादा हम उसको ऑप्शन दे दें बजाय इसके कि हम बारी-बारी देने के, तो हम उसके लिए पाई साइन यूज़ करते हैं, ठीक है? पाई साइन क्या करता है कि आपके पास आपने जो नेम लाइक इफ वी वांट दैट के आइदर इट विल सर्च इन आयशा, ईशा और ज़ारा और एहसन, तो आपके पास वो नेम जिनमें ईशा, ज़ारा या एहसन के नाम का कोई बंदा है हमारी डेटाबेस में, तो उसको सर्च आउट कर दे। तो फॉर गिविंग मोर देन वन ऑप्शन वो यूज ऑलवेज अ पाई साइन, ठीक है, और उसमें स्पेस नहीं डालते, साथ ही हम जो है वो उसको राइट कर देते हैं। तो यू कैन सी व्हेन आई सर्च इट आउट, तो मेरे पास ईशा और ज़ारा नाम की 2 लड़कियां थी एंड तो उन्होंने मुझे इसको सर्च करके जो है वो वैल्यू को रिटर्न कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आप के पास आते हैं कि आप जो अपर कैप है या अगर आप डॉलर साइन लगाना चाह रहे हैं, डॉलर साइन हम लास्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ पूरा नाम देने की बजाय हम और रिस्ट्रिक्शंस भी जो हैं वो पाई साइन के साथ यूज कर सकते हैं। लाइक कि अगर यहाँ पे ये अपर कैप दी है तो अपर कैप का मतलब है कि उस ईशा का नाम सर्च करके लाए जिसका ई जो है वो कैपिटल हो, या उस सेशन को सर्च करके लाए जिसका ए जो है वो कैपिटल हो, या उसका जो नाम है वो आपके पास उस रशीद के नाम के साथ जो है वो एंड हो रहा हो। तो जब आप इसको सर्च आउट करेंगे तो आपके पास जो है वो वही डेटा रिटर्न करेगा जो कि आपके पास कैपिटल लेटर ए या ई के साथ था, ठीक है। फिर अगर अभी है तो हमने 2 कंसेक्टिव नेम्स 2 कंसेक्टिव लेटर्स की बात की। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वो सारे नाम वो सर्च करके लाए जो या तो उसके अंदर आइदर आई हो, नाम इज़ कंटेनिंग आइदर अ आई लेटर और आइदर अ क्यू लेटर, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ। तो ब्रेसेस क्या करेंगी कि हमें वो नाम सर्च आउट करके लाएगी डेटाबेस में से जिस नाम में या तो आई यूज़ हो रहा है या आपके पास जो है वो क्यू यूज़ हो रहा है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो यू कैन सी दैट कि इन बोथ नेम या तो आइदर इट्स यूजिंग क्यू आइदर इट इज़ यूजिंग आई। तो आपके पास जो है वो इस तरीके से भी आप इसको सर्च आउट करते हैं। प्लस अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ऐसे नेम सर्च आउट हो जिसका के फर्स्ट लेटर जो है वो आपके पास आइदर ए हो या आपके पास सेम हो, तो उसके लिए फिर मैं अपर कैप यूज़ करूँगी। तो आपके पास जो कैपिटल ए के साथ नेम शो हो रहे थे बिकॉज़ आपके पास यहाँ पे ए से पहले जो है वो हमने कैप लगाई। तो आपके पास नेम विद द स्टार्टिंग ऑफ ए लेटर यू कैन सी दैट दे गिव यू इट विल रिटर्न अ डेटा। फिर हम चाहें तो हम के हमारे पास जो हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस देना चाहें कि आपके पास जो नेम है या तो उसमें ए आए, ठीक है? या उसमें एन आए या उसमें जो है वो एम आए। तो एएम के साथ जो लेटर हमारे पास जो नेम मौजूद है, हम उसको इस तरीके से जो है वो वर्कआउट करवाते हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस है जो कि हमारे पास डेटा के अंदर जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं सब क्यूरीज। सब क्यूरीज क्या करती हैं कि क्यूरी विद इन द क्यूरी, ठीक है। एक आपके पास पेरेंट क्यूरी होती है, आप उसके साथ जो है वो सब क्यूरी लगाते हैं और जिसको हम चाइल्ड क्यूरी भी कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने जब स्टार्ट में डेटाबेस को पढ़ना शुरू किया था तो मैं आपको काफी दफा एग्जांपल देती थी कि लाइक आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है और एक कोर्स का टेबल है और हमने देखना है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है। तो हम 2 टेबल्स को जब आपस में रिलेट करते हैं तो आप उसके लिए सब क्यूरी लगाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोई एक एट्रीब्यूट जो है वो दोनों टेबल्स में कॉमन हो। तो मैंने क्या किया उसके लिए, मेरे पास एक यूनिक का टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट था। मैंने उस यूनिक के टेबल के अंदर जो है उसको ऑल्टर करके एक नया कॉलम ऐड कर दिया जो कि कोर्स आईडी का था। ऑल्टरेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह आपके पास मैंने उसके अंदर वैल्यूज इंटर की और वैल्यूज इंटर करने के बाद मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया कोर्स के नाम का, ठीक है। कोर्स में मैंने 2 ही एट्रीब्यूट रखे, कोर्स आईडी का और एक कोर्स नेम का, और हर कोर्स आईडी के अगेंस्ट जो है वो मैंने उसका नेम दे दिया, ठीक है।
तो जब मैंने इसको रन आउट किया तो एग्जीक्यूट किया तो यू कैन सी कि आपके पास जो है वो डिफरेंट कोर्स आईडी के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट कोर्स नेम जो है वो प्रेजेंट है। अगर मैं आपको अपना यूनिक का टेबल दिखाऊं तो यू कैन सी दैट कि आपके पास वहां पे भी मेरे पास ये कॉलम ऐड हो चुके हैं जो कि कोर्स आईडी के नाम से है। ठीक है, ये कोर्स आईडी क्या करेगी, ये कोर्स आईडी जो है ये हमें हेल्प आउट करेगी कि आपके पास लाइक कि अगर मैं कहूँ कि रोल नंबर 3 जो है आफिया कंवल, वो मेरे पास कोर्स 8 पढ़ रही हैं। ठीक है, और मैं ये सर्च आउट करना चाह रही हूँ कि डेटाबेस में से वो उन स्टूडेंट्स का नाम निकला है जो कि मेरे पास जो है वो कोर्स जिनकी कोर्स आईडी 8 है, या वो स्टूडेंट जो कि डेटाबेस पढ़ रहे हैं उनका फर्स्ट नेम जो है वो मेरे पास जो है वो रिटर्न करे मुझे अगेंस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी क्यूरी। तो उसके लिए क्या था कि हमने क्या किया, सब क्यूरी लगाई। पेरेंट क्यूरी आपके पास पहले लिखी जाती है, हमें फर्स्ट नेम जो थे वो हमारे किस में थे, वो हमारे यूनिक के टेबल में थे। तो ये आपके पास जो एट्रीब्यूट आपने सर्च आउट करना है वो आपने सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, उसको लिखने के बाद आपने वेयर के बाद उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना है जो एट्रीब्यूट जो है वो आपके पास दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, जैसे मेरे पास दोनों टेबल्स में कोर्स आईडी कॉमन थी। ठीक है, फिर आपने इक्वल टू के साइन के बाद आपने पेरेंथेसिस लगा लेनी है और पेरेंथेसिस के अंदर आपने सिंपल दूसरी क्यूरी लिखनी है। क्यूरी क्या है मेरे पास कि मैं कह रही हूँ कि उन कोर्स आईडीज को सिलेक्ट करे जहाँ पे किस टेबल से सिलेक्ट करे उसका नाम, और उसके बाद जहाँ पे कोर्स नेम जो है वो डीबीएमएस हो। वो क्या करेगा कि आपके पास जिन कोर्सेज का नेम डीबीएमएस है उससे वो मुझे कोर्स आईडी रिटर्न करेगा, और उस कोर्स आईडी की बेस पे मैं दूसरे टेबल में से जो है वो फर्स्ट नेम को रिट्रीव कर सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको अगर जब रन करूंगी तो यू कैन सी दैट कि ईशा और मोहम्मद आर टू स्टूडेंट्स हु आर यूज्ड टू रीड डीबीएमएस। ठीक है, हम इसको इसके टेबल में भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा ही है। तो लेट मी एग्जीक्यूट माय कोर्स टेबल। ठीक है, आपके पास उसने हमें ईशा और मोहम्मद को रिटर्न किया था। तो देखें ईशा की भी 4 आईडी कोर्स आईडी 4 है और मोहम्मद की भी कोर्स आईडी जो है वो 4 है। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू सी दैट कि कोर्स आईडी 4 के अगेंस्ट हमारे पास कौन सा कोर्स है। तो देखें 4 के अगेंस्ट हमारे पास डीबीएमएस पड़ा हुआ है। तो हमारी क्यूरी ने बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क किया कि ईशा और मोहम्मद दे आर बोथ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग डीबीएमएस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि चाइल्ड क्यूरी वर्क करेगी तो ही पेरेंट क्यूरी जो है वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा आपके पास अगर आपने एक से ज्यादा ऑप्शन देनी हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको इन ऑपरेटर करवाया था। इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो आपके पास एक चीज को जो है वो सर्च आउट करता है। अगर आप एक से ज्यादा को सर्च आउट करना चाहें तो आपने सिर्फ क्या करना है, इक्वल की जगह पे इन लगाना है और बाकी का सारा आपके पास क्यूरी जो है वो सेम है। ठीक है, इस दफा मैंने उसको 2 कोर्स दे दिए, एक मैंने डीबीएमएस का दे दिया और एक मैंने स्टेट का दे दिया। तो मैंने कहा कि आप इसको सर्च आउट करें। ठीक है, वो स्टूडेंट जो डीबीएमएस पढ़ते हैं और स्टेट पढ़ते हो। तो देखें ईशा और मोहम्मद मेरे पास 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो डीबीएमएस पढ़ रहे थे, जबकि एहसन और इफ्रा 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पास स्टेट पढ़ रहे हैं। तो वो उन स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो रिट्रीव करके ले आए। दूसरा, हम सब क्यूरीज में सम टाइम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का ऑपरेटर भी यूज करते हैं। ठीक है, वो किस लिए किया जाता है कि आपके पास अगर मैंने देखना है कि मेरे पास क्या ये कोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर कोर्स एग्जिस्ट करता है तो आप जो हैं वो मुझे उन स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम रिटर्न कर दें। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले मेरी ये चाइल्ड क्यूरी जो है ये सर्च आउट करेगी क्या डीबीएमएस का कोई कोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो कौन पढ़ता है, मुझे उसका नाम जो है वो शो कर देगी। तो जब मैं इसको रन आउट रन करूंगी तो आप देखें एग्जीक्यूशन के बाद मेरे पास वो स्टूडेंट्स जो कि डीबीएमएस के कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड थे, ठीक है, उनके नेम्स जो हैं वो मेरे पास प्रिंट आउट हो गए। क्लियर?
नेक्स्ट मेरे पास नॉट एग्जिस्ट जो है वो सेम वे में वर्क करती है। अच्छा, इसके लिए आपको देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे पास अंदर की क्यूरी जो है चाइल्ड क्यूरी वो तकरीबन सेम है जो मैंने ऊपर इक्वल टू के लिए यूज की थी। सिर्फ मैंने यहाँ पे जो कॉमन एट्रीब्यूट था उसका एट्रीब्यूट नेम रेज करके जो है सिर्फ एग्जिस्ट रखा है, एग्जिस्ट लिख दिया है। ठीक है, तो बाकी की क्यूरी मेरे पास ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। क्लियर? अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट आता है नॉट एग्जिस्ट का। नॉट एग्जिस्ट, अच्छा अगर आप ऐसा करेंगे ना कि लाइक आपके पास फिजिक्स का कोर्स जो था वो प्रेजेंट नहीं था और आपने उसको फिजिक्स लिख दिया, तो आपने जब उसको रन करना है ना तो आपके पास कोई नेम भी जो है वो रिटर्न नहीं हुआ क्योंकि फिजिक्स का कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसलिए जो है वो उसने हमें कोई फर्स्ट नेम रिटर्न नहीं किया। लेकिन हम बेटर है कि हम बजाय इसके लिए एग्जिस्ट यूज करें, हम नॉट एग्जिस्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। नॉट एग्जिस्ट का कीवर्ड क्या करेगा हमारे पास, वो आपके पास जो स्टूडेंट्स कोर्सेज पढ़ रहे हैं उनके नेम कर देगा, इंस्टेड सेंड कर देगा, इंस्टेड ऑफ कि हमने इसको क्या कहा कि आपके पास फिजिक्स के कोर्स के अलावा जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके नाम जो हैं वो आपको सेंड कर दिए, हमें जो है वो रिटर्न कर दिए जाएं। तो यू कैन सी दैट दिस ऑल स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड बेसिकली इन एनी ऑफ योर कोर्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और इसमें बताती चलूं कि कल मैं जब आपके मॉर्निंग सेक्शन को ये करवा रही थी तो मेरा क्या कहते हैं कोर्स का जो टेबल था वो डेटा शो नहीं कर रहा था। तो सडनली मुझे याद आया कि जब हमने कल हम लास्ट टाइम कमिट और रोल बैक की क्यूरीज की थी तो हमने उसकी ऑटो कमिट जो थी वो बंद की हुई थी। तो उसकी वजह से डेटा जो था वो डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली सेव नहीं हुआ और फिर मुझे उसके लिए कमिट की कमांड देनी पड़ी। तो कमिट की कमांड देने के बाद डेटा जो है वो सेव हुआ इसके अंदर। तो अगर आपने कमिट नहीं लिखना तो याद रखिएगा कि जो आपने प्रेफरेंसेस के अंदर जाके माइस्क्ल वर्कबेंच के वहां जाके आपने सिक्वल एग्जीक्यूशन के लिए ऑटो कमिट के मोड को अनेबल किया था, उसको दोबारा से चेक इन कर दीजिएगा। डिसेबल किया था, सॉरी, उसको दोबारा से चेक इन कर दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप जो काम करेंगे वो आपका सेव नहीं होगा अनलेस कि उसको कमिट की कमांड जो है वो ना मिले। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम आई हैव एन क्वेश्चन। मैम प्लीज कमिट और रोल बैक का जो फंक्शन है ना वो बता दें, वो समझ नहीं लगी मुझे। कमिट और रोल बैक का फंक्शन जो है वो आपके पास इसी तरह वर्क करता है कि आपके पास, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो डेटा आप सेव करते हैं वो आपके पास तब तक सेव नहीं होता जब तक आप उसके लिए कमिट की कमांड नहीं देते हैं। ठीक है, आपने रोल बैक तक आप डेटा को तब तक रोल बैक करते हैं जब तक वो डर्टी डेटा होता है। डर्टी डेटा हम उसको कहते हैं जो कि हमारे पास अभी हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो सेव नहीं हुआ होता। ठीक है, तो आपके पास मैंने आपको कुछ कमांड्स बताई थी कि अपडेट डिलीट के और के लिए जो है वो आप जो है वो रोल बैक कर सकते हैं। इन तीन के अलावा जो है वो आप रोल बैक नहीं कर सकते। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, आई विल शो इट टू यू नाउ, जस्ट अ मिनट।